CH16 लाजवाब लजीज लंच शाम के 4 बज चुके थे और आज सबने सब लेक्चर्स लिए थे, जिससे सब थक चुके थे और अब सब धीरे धीरे कैंटीन की तरफ चल दिए। अब अर्थ तो पीटर के साथ थियो भी उनका दोस्त बन चुका था। चारों तीसरी मंजिल से उतर रहे थे और आपस में बातें कर रहे थे। तभी कुछ लड़कियां तेजी से उनको धक्का मारते हुए नीचे की तरफ भाग रही थी। उन्हें किस बात की इतनी जल्दी है? अभी पीटर ने ये कहा ही था कि फिर से कुछ स्टूडेंट्स तेजी से नीचे की तरफ भागे जा रहे थे। उसमें से एक लड़का बोला, आज कई दिनों बाद ये लोग यहाँ आए हैं, चलो चलो जल्दी चलो। ये सुनकर चारों ने बड़ी हैरानी से एक दूसरे की तरफ देखा और फिर उन सब की तरफ देखा। ऐसा कौन है जो आ रहा है और सबको उसे देखने की इतनी जल्दी है? तोर ने कहा, कहीं ऐसा तो नहीं कि कोई सेलिब्रिटी आया हो, हमारे फर्स्ट ईयर ने कोई सेलिब्रेशन रखा हो। पीटर ने कहा, हम भी चलते हैं, चलो, तोर ने कहा और फिर चारों नीचे की तरफ चल दिए। जब वो नीचे के हॉल में पहुंचे तो देखा लड़कियां किसी की फोटोज ले रही थी। सब एक ही तरफ देख रहे थे। वो चारों अभी सीढ़ियों के ऊपर ही थे कि अचानक भीड़ में हलचल हुई और ऐसा लगा जैसे कोई सामने से सीढ़ियों की तरफ आने लगा था और सब उसे रास्ता दे रहे थे। उनमें से किसी को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था, इसलिए वो भी वहीं रुक गए, ये सोचकर कि उन्हें भी रास्ता देना पड़ सकता है। तभी एक आवाज ने कहा, अर्थ, तुमने लंच किया? चलो, हमें लंच करना है, फिर तुम्हें दवाई भी लेनी है। जैसे ही वहां खड़े स्टूडेंट्स की भीड़ ने यह सुना, सबके मुंह से ओह की आवाज आए। उनमें से एक लड़की बोली, ये कितना लकी है ना? अर्थ, पीटर, तोर और थियो को कुछ भी समझ नहीं आया था, क्योंकि उन्हें भीड़ में बस अर्थ का नाम सुनाई दिया था, पर ये कौन था ये समझ नहीं आया था। तभी बोन 2 सीढ़ियां चढ़ा और बोला, चलो भी, और अर्थ का हाथ पकड़कर वो उसे अपने साथ ले जाने लगा। काश ये मुझे लंच के लिए पूछता। भीड़ के दूसरी तरफ से एक और लड़की ने कहा, ये कितना हैंडसम लग रहा है आज। एक और आवाज आई। तभी बोन रुका और पीछे देखकर बोला, तुम तीनों भी आओ। उन सबको समझ नहीं आ रहा था कि ये आखिर हो क्या रहा है। खैर, कुछ देर बाद वो भी बोन के पीछे चल रहे थे। अर्थ चलते चलते पीटर की तरफ सवालों भरी नजरों से देख रहा था, जैसे वो कहना चाह रहा हो कि ये सब हो क्या रहा है। अभी भी बोन ने अर्थ का हाथ पकड़ा हुआ था और उसे अपने साथ ले जा रहा था। वो जहां जहां से जा रहे थे, सब एक तरफ हटकर उन सबको देख रहे थे और फिर आपस में बातें करने लग जाते थे। अर्थ को अजीब लग रहा था, पर राहत की बात यह थी कि उसके दोस्त भी साथ में थे। 10 मिनट चलने के बाद अब वो सब पार्किंग में एक व्हाइट रोल्स रॉयल्स के सामने खड़े थे। बोन ने अर्थ को आगे की सीट पर बैठाने के लिए दरवाजा खोला और खुद ड्राइविंग सीट पर जाते हुए बोला, तुम तीनों भी अंदर आओ जल्दी। वो तीनों भी गाड़ी में बैठ गए। थियो ने बैठते ही कहा, वाओ, दिस इज अ लेटेस्ट मॉडल। है ना? मानना पड़ेगा आपकी चॉइस कमाल की है। तभी उसे रियलाइज हुआ कि उसे यहाँ चुप रहना चाहिए, इसलिए वो भी पीटर, तोर और अर्थ की तरह चुप हो गया। कुछ देर बाद गाड़ी एक चाइनीज रेस्टोरेंट के सामने रुकी। सब गाड़ी से बाहर आए। सब रेस्टोरेंट को गौर से देख रहे थे। बोन ने कहा कीज वहां खड़े अटेंडेंट को दी और बाकी सब रेस्टोरेंट के अंदर चल दिए। जैसे ही सब अंदर आए, बोन को छोड़कर बाकी सब आंखें बड़ी बड़ी करके चारों तरफ देख रहे थे। एक बेहद खूबसूरत, आकर्षक और तरह तरह के ट्रेडिशनल पेंटिंग्स, रेयर कलेक्शन वाली पॉट, पर्दे और वहां की महक ने सबको मंत्रमुग्ध कर दिया था। सर दिस साइड प्लीज, एक फॉर्मल सूट पहने आदमी ने बोन से कहा। थैंक्स, अपने मेरे शॉर्ट नोटिस पर बुकिंग कर दी। बोन ने उस सूट पहने आदमी से कहा, कोई बात सर, आप हमारे सबसे खास कस्टमर हैं। आपका चेंबर और पसंद हम अच्छी तरह जानते हैं सर, उस आदमी ने बड़ी शालीनता से कहा। ओह अच्छा, तो मेरा वाला चेंबर फ्री है इस वक्त? बोन ने खुशी जाहिर करते हुए कहा। जी सर, उस आदमी ने हल्की मुस्कान के साथ जवाब दिया। ठीक है, हम आपको थोड़ी देर में ऑर्डर बता देते हैं, अब आप जा सकते हैं। थैंक्स, बोन ने कहा और वो आदमी वहां से चला गया। सीधे लास्ट चेंबर से 3 चेंबर, जिसकी एंट्री पर लिखा था वीवीआईपी एस ओनली, बोन उसमें अंदर की तरफ चला गया। सब थोड़ा रुके और फिर वो चारों भी अंदर चले गए। वहां एक शानदार कमरा था, जिसमें आप वहीं से बैठे बैठे स्क्रीन से ऑर्डर कर सकते थे। और वहां एक बड़ी गोल टेबल, 4 छोटी टेबल्स, उनके अलग अलग सोफा और बड़ी टेबल का अलग सोफा था। टेबल पर मूविंग फूड ट्रेन थी। साथ ही रूम के साथ एक छोटा गार्डन था, जिसमें बारबेक्यू के लिए सारे लग्जरी अरेंजमेंट्स थे। उसमें अलग से शावर रूम और वॉशरूम था। सबके सब उस कमरे को ही देख रहे थे। तभी बोन अर्थ की तरफ देखकर बोला, तुम क्या खाना चाहोगे? ये मेन्यू है। उसने सोफा के साथ लगी स्क्रीन को टच करके मेन्यू दिखाया और अर्थ के पास लगी स्क्रीन भी मेन्यू दिखाने लगी। आप ही अपनी पसंद की डिश चुन लीजिए, अर्थ ने बोन से अपनी असहजता को छिपाने की नाकाम कोशिश करते हुए कहा। तुम ऐसे ही रहते हो या ये डरा सहमा सा बहेव सिर्फ मेरे लिए है?
और ऐसा कहते हुए बोन सामने वाले सोफे से उठकर अर्थ के साथ वाली सीट पर बैठ गया और उसके आगे स्क्रीन करते हुए उसे वहाँ की डिश के बारे में बताने लगा। फिर उसने कहा, तुम्हें फिश पसंद है? बोन ने अचानक मूड बदलते हुए कहा, हाँ। अर्थ के मुंह से अचानक निकला और बोन ने उसे जबरदस्ती उठाया और उस रूम के गार्डन एरिया में ले गया। बाकी सब भी उनके पीछे पीछे आ गए। गार्डन काफी बड़ा था, वहाँ सोफा और एक बड़ा सा टेबल था जो गार्डन के डाउनस्टेयर्स में बनाया गया था। साथ ही एक छोटा सा फाउंटेन था जिसमें सिर्फ पानी नहीं आता था, उसमें एक अलग तरह की खुशबू भी आती थी जो आसपास के माहौल को और भी मनमोहक और रिलैक्स बना रही थी। सब उस एरिया में बैठ गए। बोन ने अपने सोफे के साइड से एक बटन दबाया और एक स्क्रीन ऊपर की तरफ आ गई और उसने उसमें कॉल लगाई। सामने से वही आदमी दिखाई देने लगा। जी सर, उस आदमी ने कहा। मिस्टर ली, हमें एक बढ़िया सी मछली टमेटो सूप और आपके स्पेशल राइस वाइन और डिजर्ट्स के साथ खिलाए। जी सर, अभी लीजिए। और हाँ, उससे पहले कुछ स्नैक्स और जूस भेज दीजिए। बोन ने मिस्टर ली से कहा। उसके कॉल रखते ही वहां 4 से 5 हैंडसम स्मार्ट और डैशिंग लड़के डार्क ब्लू फॉर्मल सूट जिसके साथ बो टाई पहने थे वहां दाखिल हुए और 3 बड़े जग जूस जिसमें संतरे, सेब, अनार का जूस था वहां लाकर रखे और जूस गिलास में डालने लगे। सबके आगे एक एक गिलास जूस रखने के बाद स्नैक्स ले आए। इतने टाइप के स्नैक्स आज तक उन्होंने ने कभी खाना तो दूर कभी देखे तक नहीं थे। अब शुरू भी करो, मुझे बहुत भूख लग रही है। तभी सबने देखा कि सबके गिलास भरे जा चुके थे सिवाय अर्थ के गिलास के। बोन आगे हुआ और अर्थ के ग्लास में जूस डालने लगा और उसकी प्लेट में स्नैक्स खुद सर्व करने लगा। ये देखकर सबका ध्यान खाने से हटकर उन दोनों पर चला गया और सब उनको देख नहीं बल्कि घूर रहे थे। अर्थ को तो जैसे सांस आनी ही बंद हो गई थी। उसी वक्त अर्थ ने बोन को रोकते हुए कहा, आप रहने दे, मैं खुद सर्व कर लूंगा। बोन ने अर्थ के और करीब जाते हुए उसकी आंखों में देखते हुए बोला, तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है, मैंने इसमें जहर नहीं मिलाया। ऐसा कहकर बोन ने अर्थ को हल्की सी मुस्कान से देखा और फिर से अर्थ को सर्व करने में लग गया। अब सबका खाना उनके मुंह में ही अटक गया था, पर जैसे ही बोन ने ऊपर की तरफ देखा सब अपना खाना खाने का नाटक करने लगे। लगभग 15 मिनट बाद 3 शेफ आए जिन्होंने व्हाइट सूट पहना था और सर पर एक व्हाइट लॉन्ग शेफ वाली टोपी पहनी थी। उन्होंने सबको विश किया और फिर फिश पकानी शुरू की। अब फिश की लाजवाब खुशबू चारों तरफ फैल गई थी और साथ ही मसालेदार राइस उसमें और इजाफा कर रहे थे। कुछ मिनटों में फिश और राइस सर्व हुए। शेफ गरम गरम फिश, मसालेदार राइस और सूप के साथ सबकी प्लेट में सर्व कर रहे थे। जैसे ही अर्थ ने पहला बाइट मुंह में लिया वो उसी वक्त कह उठा, वाह, ये तो बहुत ही लाजवाब है। बोन ने अर्थ की तरफ एक तसल्ली भरी स्माइल दी और अर्थ की प्लेट के लिए और फिश खुद लेने उठ गया। उसने फिर से अर्थ को सर्व किया, पर इस बार अर्थ का ध्यान बोन पर नहीं बल्कि फिश पर था। शायद उसे अरसा हो चुका था अच्छा खाना खाए। बाकी तीनों ने भी बेहतरीन लंच और वाइन का खूब मजा लिया। लंच फिनिश होते ही वहां फिर से 6-7 वेटर्स आए और टेबल क्लीन करके चले गए। उनके जाते ही फिर से वहां 4-5 तरह का डेसर्ट सर्व हुआ। सुनो, ये स्ट्रॉबेरी विथ बटरस्कॉच वाला ऑर्डर इधर लाओ, बोन ने एक वेटर से कहा। वो आइसक्रीम टब वहां ले आया और टेबल पर रख दिया। फिर से सबको आइसक्रीम सर्व हुई, पर अर्थ को नहीं। अर्थ, मैं जानता हूँ तुम्हें यही फ्लेवर मिक्स में पसंद है, मैंने खास तुम्हारे लिए ही ऑर्डर किए है। और बोन अपनी सीट से खड़ा हुआ और 3 स्कूप अर्थ की प्लेट में सर्व कर दिए, साथ ही चॉकलेट लिक्विड डाला और अर्थ के आगे करते हुए कहा, उम्मीद है तुम्हें पसंद आए। अर्थ ने सर झुकाकर बोन को धन्यवाद कहा और बोन के खाने का वेट करने लगा। बोन ये बात समझ गया और उसने अर्थ के चम्मच में आइसक्रीम भरी और खुद उसे खिलाने लगा। अर्थ एकदम से चौंक गया और ना चाहते हुए भी उसने आइसक्रीम अंदर गटक ली। आप खाए, मैं खुद ले लूंगा, शुक्रिया। और जल्दी से एक चम्मच में फिर से आइसक्रीम भरी और खाने लगा। इस बार उसे आइसक्रीम का सही टेस्ट पता चला और उसने बोन की तरफ देखते हुए कहा, ये बेस्ट है, ऐसा टेस्ट मैंने कभी नहीं खाया। अर्थ नॉर्मल रहने की पूरी कोशिश कर रहा था, पर अभी अभी जो हुआ था उससे उसको सोचने पर मजबूर कर दिया था। पर अभी इस सब का कोई फायदा नहीं था क्योंकि वो अभी बोन के घर पर ही रह रहा था। 1 घंटे के इस लजीज लाजवाब लंच के बाद सब फिर से कॉलेज की तरफ चल दिए। बोन ने गाड़ी पार्क करते हुए अर्थ की तरफ देखकर कहा, मैं ठीक 6 बजे यही मिलूंगा, टाइम से आ जाना, ओके? सुनिए, अर्थ ने बोन को आवाज दी। बोन उसी समय रुक गया और पीछे मुड़ा। हाँ बताओ, बोन ने अर्थ को देखते हुए कहा। वो मैं अर्थ को शब्द नहीं मिल रहे थे। तभी पीटर बोला, लंच के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जी आपका शुक्रिया। तो और थियो ने भी बोन को थैंक्स कहा, पर अर्थ अब भी चुप था और बोन अर्थ को ही देख रहा था। जब अर्थ कुछ नहीं बोला तो बोन वहां से चला गया। उसके जाते ही पीटर ने अर्थ से कहा, तुम्हें कम से कम उसका शुक्रिया तो करना चाहिए था, उसने कितना कुछ किया है हमारे मतलब तुम्हारे लिए। यही तो बात है, आखिर क्यों? अर्थ ने किसी गहरी सोच में डूबते हुए कहा।
CH17 घर की तलाश तुम भी ना अर्थ अभी ये सब सोचने का टाइम नहीं है, हमारी क्लास शुरू होने वाली है, हमें चलना चाहिए, पीटर ने अर्थ से कहा। हाँ ठीक है चलो, अर्थ ने भी हाँ में हाँ मिलाते हुए कहा। क्लास खत्म हुई और फिर से चारों एक साथ घर जाने को निकले और अर्थ ने पीटर से कहा तुम कल ही कोई रूम ढूंढ लो, मैं जल्दी से जल्दी वहां शिफ्ट होना चाहता हूँ। ठीक है हम जल्दी ही ढूंढ लेंगे, तुम फिक्र मत करो, पीटर ने अर्थ को तसल्ली देते हुए कहा। हाँ अर्थ मैं भी पूरी कोशिश करूंगा, थियो ने भी अर्थ से कहा। अब जरा कॉफी पीने गए, वैसे भी तुम सबके होते हुए फिक्र कैसी, आज सबको कॉफी मेरी तरफ से, अर्थ ने खुश होते हुए कहा। और टेस्टी रोल्स मेरी तरफ से, थियो ने कहा। और उसके बाद चिप्स मेरी तरफ से, हमारी दोस्ती के नाम, तोर ने कहा और सब हंसते बातें करते हुए अपनी फैकल्टी से बाहर आने लगे। जैसे ही वो गेट पर पहुंचे, एक आवाज ने कहा क्या अपनी टी पार्टी में मुझे नहीं लेकर जाओगे? अर्थ, सबने गेट की दीवार के साथ खड़े एक लड़के को देखा और फिर वो लड़का स्ट्रीट लाइट में आया तो वो कोई और नहीं बल्कि बोन था। अरे आप, अर्थ ने फिर से अटकते हुए पूछा। अभी तो तुम कितने खुश और बिल्कुल रिलैक्स थे, मुझे देखते ही तुम्हें क्या हो जाता है अर्थ? बोन ने अर्थ को घूरते हुए कहा और उन सब के पास आकर खड़ा हो गया। अब चलो भी, बोन ने जल्दी से वहां से जाने को कहा। हाँ हाँ सब चलते हैं, पर वो क्या है ना कि वो बहुत ही आम सी जगह है, आप वहाँ कैसे जा सकते हैं? अर्थ ने झिझकते हुए कहा क्योंकि वो सब एक बहुत ही आम से टी स्टॉल पर जा रहे थे और बोन शायद ही कभी वहाँ गया था, इसलिए अर्थ को बहुत ही अनकंफर्टेबल लग रहा था। फिर भी अर्थ ने बड़ी हिम्मत करके ये सब बोन से कहा था। ओह तो ये बात है, क्यों क्या मेरा वहाँ जाना मना है? बताओ, बोन जो कि कभी किसी से बात तक करना पसंद नहीं करता था, आज इन सबके साथ एक टी स्टॉल पर जाने की बात कह रहा था। अब चले, बोन ने एक बार फिर से कहा। अर्थ ने एक बार गौर से बोन की तरफ देखा और फिर अचानक हिचकिचने वाले अर्थ के रोले से बाहर आया और पूरे कॉन्फिडेंस से बोला अगर आप जाना ही चाहते हैं तो ठीक है चलिए। कुछ देर बाद सब लेफ्ट काना नाम के एक छोटे से स्टॉल पर पहुंच गए जहां सड़क के किनारे ही कुर्सियां लगी हुई थी और एक फूड ट्रक जैसा दिखने वाला छोटा सा फूड शॉप था। पीटर ने सबके लिए कॉफी और साथ में रोल्स ऑर्डर कर दिए। सब एक टेबल पर जहां 5 कुर्सियां थी बैठे हुए थे और बोन बहुत शांत और खुश दिख रहा था। तभी पीटर वहां सबकी एक एक कप कॉफी और रोल्स ले आया और सबके आगे सर्व कर दिए और खुद भी बैठ गया, पर अब भी ना तो कोई खा रहा था ना ही बात कर रहा था। तभी थियो ने माहौल हल्का करने के लिए कहा अर्थ कॉफी लो, ठंडी हो जाएगी। हाँ तुम भी लो और आप भी लो कॉफी, ऐसा कहते हुए अर्थ जैसे पूरे निश्चय के साथ था कि बोन ये कॉफी नहीं पिएगा। पर तभी बोन ने कॉफी उठाई और पहली सिप ली। फिर वो शॉप में किसी को तलाश करने लगा। तभी एक अधेड़ उम्र की महिला काउंटर पर नजर आए। बोन ने बैठे बैठे ही उसे कहा क्यूटी पाए, आज वाली कॉफी कमाल की है। उस महिला ने वही से जवाब देते हुए कहा मुझे पता था आज वाली तुम्हें पसंद आएगी, और वो हंसने लगी। फिर बोन अपनी कॉफी और रोज में बिजी हो गया, लेकिन ये सब देखकर बाकी सब भौचक के रह गए। सबने कॉफी पी और रोल्स खाए। फिर वो सब वापस कॉलेज की तरफ जा ही रहे थे कि बोन तोर की तरफ देखकर बोला अब चिप्स कब मिलेंगे? तोर का मुंह खुला का खुला ही रह गया और बाकी सब भी एक दूसरे की तरफ हैरानी से ताक रहे थे। तोर शॉप पर गया और मसाला चिप्स ले आया सबके लिए और डरते डरते एक बोन को दे दिया। बोन ने थैंक्स कहा और चिप्स ले लिए और पैकेट खोलकर खाने लगा। अब चलो भी तुम लोग, अर्थ हमें घर जाना है, तुम्हारी अगली डोज लेट नहीं कर सकते, बोन ने बॉसी अंदाज से कहा। तभी थियो जो काफी देर से कुछ पूछना चाहता था वो आखिरकार बोल ही पड़ा, बोन जी क्या आप एक बात बताएंगे? हाँ पूछो, बोन ने जवाब में कहा। ये चिप्स वाली बात तो हमने अपनी फैकल्टी में कही थी, तो मुझे कैसे पता चली, यही पूछना था तुम्हें, बोन ने थियो की बात को पूरा करते हुए कहा। ठीक वहां पर ही था क्योंकि ठीक जानता था अर्थ खुद से कभी पार्किंग में नहीं आएगा, इसलिए मैं उसे लेने गया था। पर सुबह की तरह मैं कोई भीड़ नहीं लगाना चाहता था, इसलिए एक शेड में था, इसलिए तुम सब मुझे देख नहीं पाए, बोन में सारी बात क्लियर करते हुए कहा। ओह तो ये बात थी, थियो की शंका अब दूर हो चुकी थी और सब पार्किंग में भी पहुंच गए थे। चलो अर्थ अब गाड़ी में बैठो, हम लेट हो जाएंगे, ये कहकर बोन ने अर्थ को जल्दी से गाड़ी में बैठा दिया और बकियों को कुछ कहे बिना ही अपनी साइड चला गया। अर्थ ने जाते हुए सबको बाय कहा और इशारे से घर ढूंढने की अपनी बात कही। पीटर, तोर और थियो ने भी उसे बाय कहा और हाँ में सर हिला दिया। तभी बोन गाड़ी में अर्थ के पास आकर बोला तुम कुछ भूल रहे हो। बोन अर्थ के इतनी पास था कि अर्थ को खुद ही थोड़ा पीछे होना पड़ा। क्या हुआ? बोन ने अर्थ को जानबूझकर तक करते हुए कहा।
मैं तो सिर्फ इतना कह रहा हूँ कि तुम सीट बेल्ट लगानी भूल गए हो, और इसी बात के साथ टिक की आवाज हुई और बेल्ट लॉक हो गई। बोन मुस्कुराते हुए फिर से अपनी सीट पर चला गया और एक ही झटके में गाड़ी 80 की स्पीड पर पहुंच गई। पीछे तीनों को सिर्फ उड़ती हुई धूल ही दिखाई दे रही थी, गाड़ी तो कहीं दूर निकल भी चुकी थी। CH-18 फिर वही बात क्यों? हम घर पहुंच गए हैं, तुम पूरे रास्ते इतने शांत क्यों थे? बोन ने अर्थ को देखते हुए कहा। चलो अब अंदर फ्रेश हो जाओ और फिर डिनर टेबल पर मिलना, मुझे कुछ काम है। मैं तुमसे 1 घंटे के बाद डिनर पर मिलता हूँ। और अर्थ गाड़ी से बाहर उतर आया। पता नहीं कब ये सब खत्म होगा, ना जाने ये सब मेरे ही साथ क्यों हो रहा है। अब तो मुझे सच में ऐसा लगने लगा है कि जरूर कोई बात तो है जो बोन मेरी इतनी मदद कर रहा है, वरना कोई अपने ही दोस्तों के खिलाफ जाकर किसी अनजान की मदद क्यों करेगा। आज चाहे जो भी हो मैं पूछकर ही रहूंगा। हाँ, आज बोन को मुझे बताना ही होगा। अर्थ खुद से बातें करता हुआ कमरे तक आ चुका था। उसने सोच में डूबे रहने के साथ ही शावर लिया और फिर कपड़े पहनकर कमरे से बाहर निकल गया। उसने घर को गौर से देखा। घर किसी महल से कम नहीं था, हर चीज अपनी जगह थी। घर शांत पर खूबसूरत था। अर्थ खिड़की पर खड़ा होकर सामने वाले गार्डन की खूबसूरती डूबते सूरज के साथ ले रहा था। तभी उसे बोन की कार अंदर आते दिखी। उसने गेट पर कुछ बॉक्स छोड़े और फिर अंदर आ गया। अर्थ जल्दी से रे की तरफ चल दिया और चुपचाप कमरे के सोफे पर बैठकर अपनी किताब पढ़ने लगा। मुझे 10 मिनट दो, मैं अभी शावर लेकर आता हूँ। बोन ने अलमारी से कपड़े बाहर निकलते हुए कहा। असल में ये कमरा बोन का ही था। अर्थ ने कुछ सोचा और फिर वो डिनर टेबल की तरफ चल दिया। वो जैसे ही डिनर टेबल पर बैठा, साथ वाले एडजस्टेबल किचन में से उसे कुछ आवाजें सुनाई दी। पहले तो अर्थ ने अनसुना कर दिया, पर जब उसे एहसास हुआ कि उसके ही बारे में बात हो रही है तो उसने उनकी बातों को ध्यान से सुनने की कोशिश की। उनमें से एक आदमी दूसरों को बता रहा था, हाँ हाँ सही सुना तुमने, मैंने आज तक किसी को भी उनके कमरे में रहते नहीं देखा, यहाँ तक कि फाइटर साहब को भी वहाँ रहने की इजाजत नहीं है, वो भी दूसरे कमरे में रुकते हैं। तभी दूसरे ने हैरानी से कहा, अच्छा, फिर तो जरूर ही ये बोन सर के बहुत खास होंगे जो उनके रूम में ही रह रहे हैं। हाँ सही कहा, तीसरे ने भी उन दोनों को सपोर्ट करते हुए कहा। ना अर्थ ये सब सुन ही रहा था कि बोन ने आते ही मिस्टर कोरन, जो यकीनी तौर पर उन तीनों में से ही कोई एक थे, उनको आवाज दी। जी सर, जल्दी खाना लगाइए और हाँ, जो बॉक्स मैंने गेट पर छोड़े हैं उन्हें यहाँ खाने के बाद ले आइएगा, बोन ने ऑर्डर देते हुए कहा। जी सर। और फिर मिस्टर कोरन वहां से चले गए और कुछ मिनटों बाद खाने के साथ वहां आ गए और खाना सर्व करने लगे। अर्थ, तुम्हें अच्छे से खाना खाना है ताकि तुम जल्दी ही अच्छे हो सको। और हाँ, मैंने तुम्हारे लिए कुछ सामान मंगवाया है। बोन खाते खाते ही बात कर रहा था और जैसे मिस्टर कोरन और बाकी शेफ उसे देख रहे थे, अर्थ बहुत अच्छे से समझ रहा था कि वो क्या सोच रहे होंगे। अर्थ ने थोड़ा सा खाना खाया, फिर अचानक से खड़े होकर बोला, आपकी मदद का शुक्रिया, आप फिक्र ना करें, मैं कल ही यहाँ से शिफ्ट हो जाऊंगा। वो पीटर ने मेरे लिए घर ढूंढ लिया है और तब तक के लिए मैं यही बाहर सो जाऊंगा, वो आपका कमरा है। और फिर अर्थ वहां से जाने लगा। रुक जाओ वहीं पर, बोन की आवाज में गुस्सा साफ साफ दिखाई दे रहा था। अब वहां मौजूद सब एकदम सहम गए थे। तुम कहीं नहीं जा रहे, तुम अब से यही रहोगे, समझ गए, जब तक कि मैं खुद तुम्हारे लिए कोई अच्छा सा घर नहीं ढूंढ लेता यही आसपास। बोन ने पूरे जोर से यह बात कही थी, पर आज अर्थ कुछ और ही सोचकर बैठा था, इसलिए वो भी आगे से बोला, नहीं बिल्कुल नहीं, आप मेरे लिए पहले ही बहुत ज्यादा कर चुके हैं, अब मैं आप पर और बोझ नहीं बन सकता, और ये मुझे हो अच्छा नहीं लगेगा और आपके दोस्तों को भी। ये बात अर्थ ने नजरें इधर उधर करते हुए कही। उनकी फिक्र तुम्हें करने की जरूरत नहीं है, बोन ने अर्थ की बात का जवाब देते हुए कहा। कमरे में जाओ अभी। इस बार बोन कुछ और सुनने के मूड में नहीं था। अर्थ फिर से कुछ कहने ही वाला था, पर बोन उससे पहले ही बोला, मैंने कहा कमरे में जाओ। इस बार बोन का गुस्सा देखकर अर्थ समझ गया कि अब जाना ही होगा और वो वहां से कमरे के ड्राइंग एरिया में खड़ा रहा। तभी बोन बहुत गुस्से से अंदर आया और अर्थ का हाथ पकड़कर उसे पीछे के बेडरूम की तरफ ले गया और बेड पर गिराते हुए बोला, अभी ये सब जो कुछ बोला तुमने, ये सब क्या था? बताओ। मैं जानता हूँ कि ये आपका कमरा है और इसमें तो आपके दोस्त तक नहीं रुक सकते, पर अपने मुंह यहाँ रहने दिया क्यों? आप उस दिन से मेरी इतनी मदद क्यों कर रहे हो, वो भी अपने दोस्तों के खिलाफ जाकर, आखिर क्यों? फिर से वही बात, बोन ने गुस्सा दबाते हुए कहा। मैं तो एक अनजान हूँ, फिर ये सब मेरे लिए क्यों? मैं पहला तो नहीं हूँ जिसको आपके दोस्तों ने परेशान किया हो, क्या आप उन सब की मदद ऐसे ही करते हो? मैं माफी चाहूंगा आपसे इस तरह बात करने के लिए, पर आप अगर मेरी जगह होते तो क्या आपको ये सब अजीब नहीं लगता? बताइए। अर्थ की बातें और सवाल सुनकर बोन कुछ नहीं बोला, बस अर्थ की तरफ देख रहा था। और कुछ पूछना है या और कुछ अजीब लगा हो तुम्हें तो वो भी बताओ, बोन ने अर्थ को देखते हुए कहा।
नहीं और कुछ नहीं, पर ये कि मुझे ये सब पसंद नहीं है और इस बार मेरे दोस्तों ने हद पार करके तुम्हें बहुत परेशान किया था, इसलिए मैं उन्हें ऐसी बेवकूफ़ियाँ और नहीं करने देना चाहता था, इसलिए तुम्हारी मदद की। और रही बात अनजान होने की, तो सुन लो, तुम कोई अनजान नहीं हो। मिल गए तुम्हें तुम्हारे सब सवालों के जवाब, अब जैसा चाहो वैसा कर सकते हो। कल शुभ 8 बजे गेट पर मैं तुम्हारा वेट करूंगा। गुड नाइट, और मेरी दवाई पहले ड्रॉ में है, खा लेना। ऐसा कहकर बॉन ने अपना वॉलेट उठाया और वहां से चला गया। अर्थ को कुछ समझ नहीं आ रहा था। उसने पूरी रात जैसे तैसे जागकर काटी और बोन के आने का वेट करता रहा, पर 6 बजे तक भी बोन वापस नहीं आया। CH19, तुम रूठ गए हो, मनाओ। कैसे इंतजार करते करते सुबह हो गई। अलार्म बजा और सोफे पर बैठे बैठे सो चुका अर्थ अलार्म की आवाज से जागा। तभी दरवाजे पर नॉक हुआ। एक पल के लिए तो अर्थ को लगा बोन आया है, पर वो एक बुटला था। सर, ये बोन सर ने आपसे देने को कहा था और आज यही पहनने को कहकर गए हैं। आपकी गाड़ी नीचे खड़ी है, वो आपको कॉलेज छोड़ देगी, उस बटलर ने कहा। बोन, मेरा मतलब है बोन सर घर नहीं आए? अर्थ ने पूछा। नहीं, उसने जवाब दिया। ठीक है, अर्थ ने कुछ सोचा और फिर से कहा, मैं नाश्ता नहीं करूंगा। फिर अर्थ उठा और तैयार होने चला गया। जब वो तैयार हो रहा था तब उसे याद आया कि बोन ने कुछ भेजा है। उसने वो हैंगर पर टेंगे गिफ्ट को खोला। उसमें लाइट ब्लू कलर की शर्ट के साथ डार्क ब्लू कलर का फॉर्मल सूट था, जो किसी फॉरेन ब्रांड का लग रहा था। पर आज ये क्यों पहनना है? अर्थ उस सूट को देखकर सोच ही रहा था कि अर्थ का फोन बजा। ये पीटर की कॉल थी। हाँ पीटर, अर्थ ने फोन उठाते ही पूछा। अर्थ, मैं तुम्हें बताना ही भूल गया कि आज कॉलेज की 50 ईयर्स कंप्लीट यानी सिल्वर जुबली है। आज हमें फॉर्मल में आना है। आज कॉलेज के पुराने स्टूडेंट्स, टीचर और डीन भी शामिल होंगे। और हाँ, आज के दिन जो इस टाइम कॉलेज में नंबर 1 रैंक में है, उन्हें कॉलेज की तरफ से सम्मानित भी किया जाएगा। टाइम से आ जाना। बाय। और पीटर ने इसी के साथ फोन काट दिया। अर्थ को कल रात की बात पर अब बहुत अफसोस हो रहा था। उसने बिना समझे कितना कुछ कह दिया था। अर्थ अब किसी भी तरह अपनी गलती को सुधारना चाहता था। अर्थ पहले से भी ज्यादा तेजी से तैयार हुआ और भागकर गाड़ी में जा बैठा। लगभग 50 मिनट बाद वो कॉलेज की पार्किंग में था। अर्थ गाड़ी से बाहर आया हो एक लंबी सांस लेकर खुद से कहने लगा, मैंने गलती की है तो मैं ही उसे सुधरूंगा, मैं तुम्हें मना कर ही रहूंगा। अर्थ तलाश में जुट गया। काफी देर तक तलाश करने पर भी उसे बोन कहीं नहीं मिला। उसी समय फोन बजा। पीटर, तुम्हें बोन मिल गया क्या? फोन के दूसरी तरफ से आवाज आई, नहीं, पर हमें अब सेरेमनी में जाना होगा। प्रोफेसर डिंग ने हमें वहां पहुंचने को कहा है। क्या? पर हमें क्यों? वो सब तो यूनिवर्सिटी के टॉपर के लिए है, हम तो अभी फर्स्ट ईयर के ही स्टूडेंट्स हैं, अर्थ ने चिढ़ते हुए कहा। हाँ, पर ये सभी फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स के लिए जरूरी है, दूसरी तरफ से पीटर बोला। अच्छा ठीक है, हॉल में मिलते हैं, अर्थ ने जवाब दिया और फोन रखकर हॉल की तरफ चल दिया। आज हॉल पूरी तरह भरा हुआ था। पूरी यूनिवर्सिटी वहां थी, पर अर्थ का मन बिल्कुल भी वहां रुकने का नहीं था। अर्थ, यहाँ इधर देखो। पीछे की तरफ से तोर की आवाज आई और अर्थ उनके पास जाकर बैठ गया। स्टेज पर एक डांस प्रोग्राम हुआ। फिर अचानक सारे हॉल में हलचल शुरू हो गई। पास बैठी दो लड़कियां आपस में बात करते हुए बोली, अब तो उसका परफॉर्मेंस है, मैं तो सिर्फ उसी को देखने और सुनने यहाँ आई हूँ। जवाब ने दूसरी ने कहा, मैं भी। अर्थ को कुछ समझ आता उससे पहले ही जोरदार तालियां बजी और सब ओर से सिटियों की ओर चिल्लाने की आवाजें आने लगी। तभी स्टेज पर लाइट्स हुई और सामने कोई हाथ में गिटार लेकर बैठा था और आसपास ड्रमर, पियानो बजाने वाला, वायलिनिस्ट, एक सिंगर भी मौजूद थे। उनके आते ही सब जैसे पागल हो चुके थे। सब अपनी अपनी जगह पर खड़े हुए थे, जिस वजह से अर्थ को कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। मैं अब और बर्दाश्त नहीं कर सकता, मैं जा रहा हूँ, अर्थ ने पीटर से कहा। अरे क्यों, रुको तो सही, अरे सुनो यार, पीटर ने अर्थ को रोकने के लिए कहा, पर अर्थ आज किसी की नहीं सुन रहा था। अर्थ खड़ा होकर जाने जैसे ही वो हॉल के बैक साइड के दरवाजे तक पहुंचा, तभी स्टेज से आई आवाज ने उसके कदमों को वहीं रोक दिया। गिटार के साथ सॉन्ग शुरू हुआ तो अर्थ चौंक गया, क्योंकि ये आवाज बोन की थी और स्टेज पर कोई और नहीं बल्कि फाइटर का ग्रुप मौजूद था। ये जगह स्टेज के ठीक सामने थी। अर्थ वहीं खड़ा हो गया और बोन को देखने लगा। कुछ देर बाद परफॉर्मेंस खत्म हुई। सारा हॉल तालियों की आवाज से गूंज उठा। ये सच में एक बेहतरीन परफॉर्मेंस थी। अब अर्थ का कहीं जाने का मन नहीं था। वो वहीं जाकर फिर से बैठ गया और बोन को तलाश करने लगा, पर वहां इतनी भीड़ थी कि कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। जब काफी देर तक तलाश करने के बाद भी अर्थ को बोन नहीं दिखाई दिया तो वो वहां से जाने लगा। उसे कुछ अंदाजा नहीं था कि स्टेज पर आखिरकार हो क्या रहा था। अर्थ पीटर के पास से उठा और कहा, मैं तुम्हें कैंटीन में मिलूंगा, ठीक है? ठीक है, पीटर ने कंधे उचकाए और हाँ में जवाब दे दिया, पर तभी ना जाने क्यों पर अर्थ को अपना नाम सुनाई दिया। मिस्टर अर्थ, आप जहाँ भी है स्टेज पर आ जाए। उसे कुछ समझ नहीं आया। अरे खड़े क्यों हो जाओ,
अर्थ बिना कुछ समझे स्टेज की तरफ चल दिया। स्टेज की सीढ़ियों पर पहुंचते ही वो खड़ा हो गया और एक बार फिर से अर्थ का नाम बोला गया। फर्स्ट ईयर के अर्थ, जिसने आज तक सबसे ज्यादा मार्क्स में एडमिशन लेकर रिकॉर्ड कायम किया है, उन्हें हमारे यूनिवर्सिटी के तरफ से एक लैपटॉप और 2 साल की पढ़ाई बिना किसी फीस के की जाती है। क्या? अर्थ के मुंह से निकल गया। तभी पीछे से एक आवाज ने कहा, इसलिए ही आज तुम्हारा ये सूट पहनना जरूरी था। जैसे ही अर्थ ने यह सुना वो पीछे मुड़ा। पीछे बोन उसे देखकर मुस्कुराया। अर्थ बोन को देखकर बहुत खुश हुआ और बोला, मुझे प्लीज माफ कर दो, मुझे वो सब नहीं कहना चाहिए था। हाँ ठीक है, अभी स्टेज पर जाओ। अर्थ स्टेज पर पहुंचा और हमारे यूनिवर्सिटी के चेयरमैन के बेटे इन्हें ये अवार्ड और गिफ्ट्स देंगे, प्लीज वेलकम मिस्टर फाइटर कुलावत। यह नाम सुनते ही अर्थ की खुशी आधी हो गई। फाइटर स्टेज पर आया और अर्थ को अवार्ड देते हुए बोला, तुम्हारी खुशनसीबी है कि तुम जैसा लड़का इस स्टेज पर मेरे साथ खड़ा है। नहीं, बिल्कुल भी नहीं, ये मेरी बदनसीबी है कि ये अवार्ड तुम जैसे इंसान के हाथों मिल रहा है। अर्थ ने फाइटर को गुस्से से देखते हुए कहा, अभी तक अकड़ गई नहीं तुम्हारी, लगता है अभी और डोज देने की जरूरत है तुम्हें। फाइटर ने अर्थ को जवाब देते हुए कहा। अर्थ कुछ कहने ही वाला था कि वहां फिर से 2 अवार्ड के लिए अनाउंस हुआ। मिस्टर अर्थ, जिनको 2 साल का स्कॉलरशिप मिला है, इस अवार्ड को देने के लिए हम हमारे देश के पूर्व मिलिट्री मार्शल हेड के बेटे मिस्टर बोनजीन कीरत को स्टेज पर आमंत्रित किया जाता है। तभी स्टेज पर रॉयल ब्लू फॉर्मल में बोन आया, जिसे देख अर्थ के चेहरे पर एक अजीब से खुशी आ गई। फाइटर भी ये सब देख रहा था। उसे ये देखकर बहुत अचंभा हुआ कि बोन का नाम सुनते ही अर्थ के चेहरे पर गुस्से की बजाय खुशी क्यों थी। तुम्हें बहुत बहुत मुबारक हो अर्थ, बोन ने बड़ा सा शील्ड बोन को देते हुए कहा। शुक्रिया, पर इससे ज्यादा मेरे लिए ये जरूरी है कि आप मुझे माफ कर दे। अर्थ ने बोन से साफ साफ और बिना देरी किए ये सब कह डाला। क्या? क्या कहा तुमने? फाइटर ने बोन के कुछ कहने से पहले ही अर्थ को देखकर कहा। पर अर्थ ने उस पर एक पल के लिए भी ध्यान नहीं दिया और फिर से बोन से कहा, आपने मुझे माफ किया ना, प्लीज बताएं। हाँ ठीक है, वही उसी समय मिलना। बोन ने इतना कहा और सब स्टेज से नीचे उतरने लगे। अब फाइटर बोन को खींचकर अपने साथ ले गया और अपने पर्सनल स्टडी रूम में चला गया। अब तुम बताओगे कि ये सब चल क्या रहा है? फाइटर ने गुस्से से बोन पर चिल्लाते हुए कहा। कुछ नहीं, इतना समझ लो तुम्हारी बेवकूफियों को शी करने की कोशिश कर रहा हूँ। बोन ने इतना कहा और फाइटर का हाथ झटक कर छोड़ दिया और वहां से चला गया। हाँ जाओ, क्या फिर से उसी के पास जा रहे हो? जाओ, फाइटर पीछे से चिल्ला रहा था। तभी बोन दरवाजे के पास रुका और कहा, मैं अपनी प्रैक्टिस के लिए जा रहा हूँ और उसके बाद तुमसे मिलूंगा। वो इतना शांत था कि फाइटर चुप हो गया और सोचने लगा, लगता है ये पागल हो गया है, अजीब हरकतें करता है। CH-20 शुरुआत तबाह करने वाले प्यार की। अपने गेमिंग रूम में सेंट पीट, काओ और फाइटर सब शांत बैठे थे, जैसे किसी का इंतजार कर रहे हो। बड़ी ही बेसब्री से मेरा इंतजार कर रहे हो दोस्तों? ये बोन था जिसने अंदर आते वक्त सबको टोन किया था। पर काओ बोन के आगे आकर खड़ा हो गया और उसे अंदर आने से रोकते हुए कहा, तुम खुद बताओगे या हमें पूछना पड़ेगा? हट जाओ रास्ते से, बोन ने काओ को आगे से हटाते हुए कहा। बस इतना जान लो तुम सब अभी कि इसमें तुम सबका ही भला है, बोन ने सोफे पर बैठते हुए कहा। अच्छा ऐसा है क्या? ये सवाल फाइटर का था। तुम आखिर कर क्या रहे हो? मैं उस लड़के को सबक सिखाना चाहता हूँ, पर तुम बीच में आ रहे हो। मैं तो बिल्कुल बीच में नहीं आ रहा, बस कुछ ऐसा होने से रोकना चाहता हूँ जिसका असर किसी पर भी बुरा हो सकता है। बोन ने इधर उधर का सा जवाब दिया। अब फाइटर ने बोन से मुंह फेरा और बाकियों से कहा, आज उस लड़के ने फिर से मेरे साथ बदतमीजी की और अब मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। ऐसा कहते वक्त फाइटर बोन को घूर रहा था, जैसे उसे ही बता रहा हो। फिर सब अपनी अपनी एक्टिविटी में लग गए। शाम के 6 बज चुके थे और अर्थ आज आधे घंटे पहले ही पार्किंग पर आ चुका था। ओह, तो आज तुम जल्दी आ गए, बोन ने हुए कहा। जी, आज मैं आपको इंतजार नहीं करवाना चाहता था, अर्थ ने बोन से कहा। हम घर जाने से पहले कहीं जाने वाले हैं, मुझे कुछ काम है, तुम्हें कोई दिक्कत तो नहीं होगी? बोन ने अर्थ से पूछा। नहीं, बिल्कुल नहीं, अर्थ ने झट से जवाब दे दिया। हम आज पहले से ज्यादा बेहतर लग रहे हो। अरे हाँ, तुम्हें बहुत बहुत मुबारक हो, बोन ने मुस्कुराते हुए अर्थ की तरफ एक नजर देखते हुए कहा। जी शुक्रिया आपका, अर्थ ने भी मुस्कुराते हुए जवाब दिया। कल तुमने दवाई ना लेकर अच्छा नहीं किया, आज तुम्हें इसकी सजा मिलेगी। बोन ने सर गाड़ी की सीट से लगाकर अर्थ की तरफ देखते हुए कहा। हम क्या? पर मैं सच में ठीक हूँ, बोन को हड़बड़ाते हुए अर्थ ने जवाब दिया। अच्छा तो तुम ठीक हो है ना?
बोन ने तिरछी नजरों से अर्थ को देखते हुए कहा। अभी तक बोन ने सर सीट के साथ ही लगा रखा था और 100 की स्पीड पर गाड़ी चलाने वाला बोन आज सिर्फ 50 पर ही गाड़ी चला रहा था। जी आप खुद देख लो, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, अर्थ ने पूरे कॉन्फिडेंस के साथ जवाब दिया। बोन ने गाड़ी और स्लो की ओर एक साइड लगा दी और अर्थ की तरफ मुड़ते हुए बोन उसके पास चला गया। वो इतना पास आ चुका था कि अर्थ को उसकी सांसें भी सुनाई दे रही थी। अर्थ थोड़ा घबरा गया। तभी बोन उसके कान के पास आकर बोला, क्या सच में तुम ठीक हो? और ऐसा कहते ही हल्का सा पूंछ उनसे अर्थ के पेट में दे मारा। अर्थ के मुंह से जोर से कराहने की आवाज निकली। उसने बहुत रोकने की कोशिश भी की पर दर्द ने उसकी हिम्मत को तोड़ दिया था। जब अर्थ चिल्लाया तो बोन फिर से थोड़ा पीछे हुआ और बोला, क्या हुआ? तुम तो क्या कहा था? हाँ याद आया, तुम तो ठीक हो गए थे, है ना? अर्थ बोन से नजरें नहीं मिला रहा था और सर नीचे करके अपना पेट पकड़कर बैठा था। बोन ने एक हाथ से अर्थ का मुंह ऊपर किया और अर्थ की आंखों में देखते हुए बड़े ही मस्ती भरे अपने अंदाज में कहा था ना, सजा मिलेगी तारांकन। ये सुनकर अर्थ सवालों और शिकायत भरी नजरों से बोन को देखने लगा। बोन फिर से मुस्कुरा दिया और गाड़ी स्टार्ट करके फिर से ड्राइविंग में बिजी हो गया। अर्थ वहां बस बोन को ही देखे जा रहा था। अब इतना देखोगे तो मुझे नजर लग जाएगी, बोन ने सामने देखते हुए ही अर्थ से कहा। सोच रहा हूँ कि आपको इसके लिए थैंक्स कहूँ या फिर सॉरी। बोन इस बार फिर से हंसा और अर्थ के माथे पर हल्का सा हाथ मरते हुए बोला, कुछ मत कहो। कुछ देर बाद कार एक एंटीक शोरूम के सामने रुकी। बोन ने कहा, चलो आज तुम्हारी चॉइस देखते हैं। दोनों गाड़ी से बाहर आए और एक चमचमाते ओल्ड कलेक्शन के पॉन शॉप में चले गए। ये एक ऐसी जगह थी जहां से पुराने एंटिक खरीदे और बेचे जाते थे। ये पॉन हाउस उस स्टेट का सबसे बड़ा पॉन हाउस था। वो 3 मंजिला बना हुआ था। पहले के 2 फ्लोर्स आम कस्टमर के लिए थे और ऊपर का बड़ा फ्लोर, जो कि गोल्डन व्हाइट और वुडन कलर के कॉम्बिनेशन से किसी राजा के खजाने जैसा लग रहा था। बोन सर, कैसे हैं आप? एक थीम बेस्ड ड्रेस पहने मैनेजर ने कहा। वो तीसरे फ्लोर का मैनेजर था जो सब एंटिक की बहुत अच्छी जानकारी रखता था। मैं ठीक हूँ, बोन ने चारों तरफ नजर घुमाते हुए कहा। तुम हर बार कहते हो ना कि मैंने तुम्हारे लिए बहुत कुछ किया है, तो लो, आज सब एहसान उतार दो, बोन ने अर्थ को बात घुमाकर बताते हुए कहा। पर ये तो अर्थ बोल ही रहा था कि बोन फिर से बोला, अब कोई बहाना नहीं चलेगा, तुम्हें मेरा ये काम करना ही होगा। बोन ने जिद करते हुए कहा। ठीक है, मैं कोशिश करूंगा। ऐसा कहकर अर्थ किसी सोच में पड़ गया और बोन पूरे फ्लो में घूमकर कुछ ढूंढने लगा। अर्थ को कुछ याद आया और वो वही खड़ा खड़ा फोन निकालकर कुछ देख ही रहा था कि अब फोन का बहाना मत बनाओ और आकर मेरे साथ कुछ सेलेक्ट करवाओ, ये मेरे लिए सबसे जरूरी है और मैं शॉपिंग में बहुत बुरा हूँ, इसलिए अगर तुम मेरा एहसान उतरना चाहते हो तो आकर मेरी मदद करो। बोन ने अर्थ को अपने पास बुलाते हुए कहा। अर्थ को जब सारी बात समझ आई तो वो बोन की ओर ज्यादा इज्जत करने लगा। उसके लिए अब बोन के लिए कुछ करना एहसान नहीं बल्कि दिल की खुशी की बात बन गई थी। वो वही उसे खड़ा होकर बिना पल के झपकाए प्यार से देख रहा था। जब बुलाने पर भी अर्थ वही था तो बोन खुद अर्थ के पास आया और बोला, क्या हुआ, यहाँ क्यों खड़े हो और ऐसे क्यों देख रहे हो? बोन ने अर्थ के बदले अंदाज को देखते हुए कहा, मुझे आपसे कुछ कहना है।